Hello बच्चों, let's read the question. The question says that coagulation is the process by which dispersion phase of a colloid is made to aggregate. Coagulation एक process है जहाँ पे dispersion phase को हम aggregate करके इकट्ठा करते हैं, thereby separate from the continuous phase, ताकि हम continuous phase को separate out कर सकते हैं. The minimum concentration of an electrolyte in a millimoles per liter of an electrolyte solution which is required to cause the coagulations of a colloidal solution is called coagulation value. तो क्या बोला गया कि जो मिनिमम कंसंट्रेशन हमें चाहिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कोएगुलेशन बनाने के लिए मिली मोल्स पर लीटर में, उसे कोएगुलेशन वैल्यू कहते हैं. और आगे कहा गया देयरफॉर द हायर द कोएगुलेशन पावर ऑफ इफेक्टिव आयन स्मॉलर विल बी द कोएगुलेशन वैल्यू ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. मतलब कोएगुलेशन पावर जितने ज्यादा होगा, मतलब अपने आप कोएगुलेशन हो जाए तो मुझे कम कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा और भी ज्यादा, तो मतलब उसका कोएगुलेशन वैल्यू और कम हो जाएगा. इसलिए यहाँ पे दिखाया गया कि ये दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. आगे कहा गया कोएगुलेशन वैल्यू आर डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का. एग्जैक्टली जिसको हम स्टेट कर सकते हैं. दिस बिहेवियर इजीली कैन बी अंडरस्टूड बाय द हार्डली स्क्वीज रूल्स व्हिच स्टेट दैट. इसने क्या कहा कि ग्रेटर इज द वैलेंसी, वैलेंसी जितना ज्यादा होगा ऑफ एन इफेक्टिव आयन ग्रेटर इट्स कोएगुलेटिंग पावर. मतलब वैलेंसी जितना ज्यादा कोएगुलेटिंग पावर उतना ज्यादा होगा और पावर ज्यादा होगा तो कोएगुलेशन वैल्यू उतना ही कम होगा. अब मेन क्वेश्चन पे पूछा है द कोएगुलेशंस ऑफ ए कोलॉइड पार्टिकल्स ऑफ द सोल कैन बी काउज्ड बाय. जो कोएगुलेशंस है, ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ द कोलॉइडल पार्टिकल्स सोल है, वो किसकी वजह से हो सकता है. पहला आपका हीटिंग, एडिंग इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा एडिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल. देखो पॉजिटिवली चार्ज सोल तो बहुत ही इजी है. जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि AS2S3 एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है. ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज सोल होता है, नेगेटिवली चार्ज. तो अगर नेगेटिवली चार्ज सोल है तो इसमें अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज ऐड कर दूं जैसे Al+3, तो इसमें क्या होगा आपका यहाँ पे कोलॉइडल सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाएगा. कोलॉइडल सॉल्यूशन बनना स्टार्ट हो जाएगा. और लेट मी राइट प्रॉपर्ली, कोलॉइडल कैसा होगा, कोलॉइडल सॉल्व बनना स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से. तो मतलब ये वाला आंसर सही है. अच्छा, बाकी हम बात करते हैं. जैसे बहुत सारे ऐसे सोल होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, अब जैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट ही ऐड किया है. जैसे जो Al जो ऐड किया है, तो इस Al को डायरेक्ट Al+3 डाल के हम AlCl3 ले सकते थे. इलेक्ट्रोलाइट ही तो है, तो इलेक्ट्रोलाइट ही तो ऐड किया है इसमें. मतलब ये वाला भी सही है इसी प्रोसेस में. अब एडिंग पॉजिटिवली चार्ज सोल बोला गया है, तो नेगेटिवली जो सोल होंगे उसमें हम नेगेटिवली वाला चार्ज, सॉरी यहाँ पे एडिंग पॉजिटिवली, जो नेगेटिव वाले होंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज ऐड करेंगे, तो वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट ही ऐड होता है. तो इलेक्ट्रोलाइट भी सेम हो गया. अब हीटिंग क्या है, जैसे यहाँ पे सोल है तो यहाँ पे रिएक्शन करेगा तो पहले इसको हीट करना पड़ता है. हीट करने के बाद ये जो ब्रेक होंगे फिर इसके साथ कंबाइन करके एल्युमिनियम के साथ कंबाइन करके एक सोल कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाती है. तो मतलब हीटिंग प्रोसेस भी यहाँ पे क्या है आपके पास जरूरी है, तो हीट करना भी पड़ता है. तो दैट मींस ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस. दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.